बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और आप सब के लिए दिल से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और किसी की भी कोई परेशानी हो, बीमारी हो, तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो सबके लिए दुआ करती हूँ, उसके बाद अपने लिए दुआ करती हूँ। और हर वक्त जो है ना, सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, बस जैसे मेरे घर में रूटीन होती थी, इसी तरह से मेरी यहाँ पर रूटीन शुरू हो गई है। और अभी मैंने कपड़े जो है ना सुखाने के लिए डाले थे, तो यहाँ पे किसी की कमेंट्स आई थी कि आंटी गैलरी में नहीं डालते, यहाँ पर जो है ना फ़ैन लग जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सबके ही कपड़े डले होते हैं। और यहाँ पे मैंने डोरी बांध ली है, उस पर मैं जो है ना कपड़े अपने सुखाती हूँ, ताकि थोड़ी सी धूप भी लग जाए। तो हवा भी चल रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे डोरी बांध के उसमें कपड़ों को जो है ना फंसा लिया था, ताकि कपड़े जो है ना उड़ के नीचे नहीं जाए। तो ये है कि धूप लगना भी बहुत ज़रूरी होता है कपड़ों का। तो अभी तो मेरे पास यहाँ पर इस्त्री नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो है ना अभी इस तरह से प्रेस हाथों से करके जो है ना कपड़े तय करके रख रही हूँ, ताकि इस्त्री की ज़रूरत ना पड़े। तो इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के मैं जो है ना यहाँ पर भी अपने घर सेट करूँगी। तो लाज़मी बात है, यहाँ पर तो मैं कोई ऐसा सामान लेके नहीं आई इलेक्ट्रिक का या कोई बर्तन वगैरह। तो यहाँ से जो है, जो भी मैं ले रही हूँ, जो ज़रूरत की चीज़ें, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनसे जो है ना घर चल सकता है। क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो आप यकीन करें, मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। अल्लाह का शुक्र है, अम्मी ने तो जैसे सारे बर्तन वगैरह दिए थे, हर चीज़ दी थी। मगर जब मैंने किचन जो सेट करने लगी ना, तो मुझे नहीं पता था कि कितने मसाले लूँ, क्या क्या लूँ, कौन सी दालों के भी नाम नहीं पता था मुझे। तो मैं मसूर की दाल को लाल वाली दाल और मूंग की दाल को पीली वाली दाल, है ना, इस तरह कह के मैं ख़रीदती थी। तो अब तो माशाल्लाह मुझे घर गृहस्थी का अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है। तो जी कपड़े वपड़े प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। रात को हम लोग बाहर खाना खाने गए थे, वहाँ तंदूर की रोटी जो है ना बच गई थी, तो फिर मैं ले आई थी घर पे। तो मुझे तंदूर की रोटी और चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि तंदूर की रोटी में एक टेस्ट आ जाता है और सॉफ्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ और सबके लिए नाश्ता जो है ना मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। चाय यहाँ पर मैंने बनाने के लिए रख दी। और घर की चाय जो होती है ना, बहुत ही अच्छी बनती है। टी पैक की चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है। और ज़्यादातर जो है ना ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड पी की चाय पीते हैं, तो वो टी पैक की चाय मिलती है, तो वो उसमें टेस्ट नहीं आता। तो हमें पकी हुई चाय जो है ना ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से किसको ज़्यादा है ना कौन सी वाली चाय अच्छी लगती है, टी पैक वाली या फिर पकी हुई चाय? तो यहाँ पर जो है मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रही हैं मेरे पास, और इंस्टाग्राम पे भी कि आंटी आप हमसे मिले हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप लोगों की मोहब्बत का, आपके खुलूस का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी दुआएं जो है ना मेरे साथ हैं, आप लोग मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश होती हूँ। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, मगर अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ जो है ना बाहर चली जाती हूँ कि सामान वामान लेने, लाजिम आता है। मेरा जो है ना काफ़ी काम जो है वो अभी चल रहे हैं, तो कमेंट्स के जो है ना रिप्लाई नहीं कर पाती। तो आप लोग जो है ना ये मत सोचिएगा कि आंटी जो है ना हमें रिप्लाई नहीं कर रही, आप लोगों के साथ हूँ मैं, और कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। बस ये है कि कहीं नेट होता है, कहीं नहीं होता, वाईफाई वगैरह कहीं कनेक्ट होता है, ये होता है मसला। तो यहाँ पर जो है ना अभी अंबर ने तहसीन ने नाश्ता नहीं करा, तो इनका नाश्ता जो है वो फिर बाद में मैं तैयार करूँगी। और अभी जो है बस मैं बर्तन वगैरह जो है ना हाथों हाथ में धो के जो है ना रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बर्तन जमा होना, या फिर कपड़े अगर वॉशरूम में होता है ना तो मुझे बड़ा घबराहट सी होती है। तो मैं ज़्यादातर अपने कपड़े तो मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि शुरू से ही मेरी आदत है कि जब भी मैं कपड़े चेंज करती हूँ तो मैं हाथ से ही जो है सर्फ़ लगा के धो देती हूँ। तो ये चीज़ जो है ना मुझे अपनी अम्मी से आई है, और ज़्यादातर जो लड़कियों में ये चीज़ें होती हैं ना अपने पेरेंट्स से आती हैं ये चीज़ें। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं किसी के लिए अच्छा नहीं सोचती, मगर ये है कि अल्लाह पाक मेरे साथ जो है ना अच्छा ही करता है। लोग मेरे साथ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा बुरा सोचना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो आप यकीन करें कि जब आप सबके साथ अच्छा करेंगे और आप अच्छा सोचेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। तो कुछ कमेंट्स मेरे पास ये भी आई थी कि आपका जो भतीजा है ना वो आपसे
आपके आगे पीछे इसलिए हो रहा है कि आपका चैनल है और आपको इसलिए घुमा रहा है, खिला रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले भी मैं दुबई आई थी और माशाल्लाह मेरे भतीजे ने मुझे खूब घुमाया, खूब खिलाया पिलाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये नहीं है कि हर कोई मतलब से मिलता है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब से मिलते हैं, मैं ये नहीं कहती, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों में ऐसा नहीं है कि हम किसी से मतलब से मिलें। तो मोहब्बत जो होती है ना वो दिल से होती है, और जो लोग मतलब से मिलते हैं वो मोहब्बत नहीं होती, बल्कि फिर जो है ना वो लालची, आप कुछ भी कह लें, बस वो अपने मतलब के लिए ही मिलते हैं। तो मैं कभी भी किसी से मतलब से नहीं मिलती, और ना ही जो है ना मैं किसी से ऐसा है कि किसी से मतलब होगा तो मैं बात करूँगी। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बस अपने मतलब के लिए किसी का इतना भी बुरा करना चाहते हैं कि अपने से फ़ायदा भी उठा लेते हैं, और फिर जो है वो फिर ऐसा करते हैं कि हम जो है ना इनको कहीं कभी नहीं छोड़े। मगर अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, उसी ने रिज़्क़ सबका लिखा है और उसी ने सबकी ज़िंदगी लिखी है। जब तक हमारी ज़िंदगी है तो तब तक तो हमें जीना है। तो जीना तो बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, इसके लिए बड़ा जद्दोजहद करता है। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। यहाँ पर जी जो है मेरी आदत ही है कि सुबह जो है ना मैं झाड़ू वगैरह ज़रूर देती हूँ अपने हाथ से। अच्छा, यहाँ पर मुझे सामने से एक औरत भी आई थी जो काम के लिए कह रही थी मुझसे कि मैं घर का काम कर लूँ। मैंने कहा घर छोटा है अपार्टमेंट, तो मैं खुद ही कर लूँगी सफाई, और कोई घर इतना गंदा भी नहीं होता। ज़्यादातर जो घर गंदे होते हैं ना वो होते हैं बच्चों से, तो बच्चे जो है ना बखेरा करते हैं। तो अभी तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, और ये है कि बाहर कोई मिट्टी वगैरह भी नहीं उड़ती, ना ही कोई चप्पलें वगैरह कोई ऐसी आती है जिसमें डस्ट लगी हुई हो, तो इस वजह से घर साफ़ होता है। तो यहाँ पर बस मैं जो है ना सफाई कर रही थी, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ही जो है ना सफाई कर लूँगी। हाँ, बड़ा घर होता है तो फिर उसमें जो है ना फिर रखना पड़ती है मासी वगैरह, क्योंकि पहले जो है मैं खुद ही अपने घर की सफाई करती थी पाकिस्तान में, मगर जब मेरा घर ऊपर नीचे का हुआ तो फिर मुझसे जो है ना मुश्किल हो गई, यानी नीचे की सफाई करना फिर ऊपर की सफाई करना। तो इस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा भी कि तुम नहीं चाहती कि किसी की मदद हो जाए और ख़ुद जो है ना लगी रहती हो। तो बस इसी नीयत से जो है ना फिर मैंने काम करने के लिए रख दिया था, क्योंकि लाज़िम बात है इतने बड़े घर की सफाई करना आसान नहीं होती, और छोटे बच्चों के साथ घर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो फिर इधर की चीज़ें उधर बखेरते रहते हैं। और अब मुझे हुसैन बहुत याद आ रहा है, क्योंकि वो सबसे छोटा है, और जब से सबसे छोटे होते हैं ना वो बड़े लाडले होते हैं, बहुत ही उनसे सबको मोहब्बत होती है। अभी तो हमारे जो है ना ख़ानदान में सबसे छोटा हुसैन है, तो हुसैन की बड़ी याद आ रही है और उसकी शरारतें याद आ रही है। वैसे तो मैं उसको जो है ना वहाँ पर डांटती हूँ कि मेरे कमरे को गंदा कर रहे हो, मगर अब ये हो रहा है कि मेरा कमरा बिल्कुल साफ़ रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना बस चादरें वादरें मैंने बिछा दी और सेटिंग कर रही हूँ अपने कमरे की। मेरे हस्बैंड जो है ना यहाँ पर खाना खा रहे हैं दोपहर का, और ये अपने लिए दाल वगैरह लेकर आते, तो मैं कह रही थी कुछ सामान ले आओ ताकि कुछ मैं जो है ना पकाना स्टार्ट करूँ। तो बस जी, छोटा है जैसा भी है, जहाँ पर इंसान रहता है तो मोहब्बत हो जाती है। और सबसे बड़ा ये है कि घर छोटा और बड़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तो झोपड़ियाँ भी अच्छी लगती हैं। बस ये है कि मोहब्बत होना चाहिए और एका होना चाहिए, और इंसानों से जो है ना घर बनता है, मोहब्बत बनती है। तो अभी मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास है ना जनामाज़ नहीं है, मैं जनामाज़ ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी हम जा रहे हैं क्रॉकरी वगैरह लेने के लिए। देखिए जगह जगह जो है ना हर फ्लैट के आगे पार्किंग बनाई हुई है, यहाँ पर और तो इधर ही आ रहे हैं हम लोग, 2 मिनट की वाक पे ही है। आओ, जब हम आए थे ना जब थोड़ी गर्मी होती थी, मगर उसके बाद है ना शाम को हवा चली गई, सही हो गया मौसम। ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं आ सकते। मुझे पसीना आ रहा है समझे बहुत गर्मी, पसीना नहीं आ रहा था समझे सही मौसम है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और मैं अभी धूप में चल रही हूँ, मगर मुझे कोई पसीना नहीं आ रहा। तहसीन लेके जा रहा है, मुझे तो खैर रास्ता नहीं पता, इसने देखा है। मुझे कौन सा पता, मेरे को इशारों से लेके जा रहा है। यही कह रहा है सामने आएगा और ऐसे कट करेंगे तो फिर आ जाएगा। भाई तुम तो लेके जा रहा है और कौन लेके जा रहा है? नेट भी नहीं चल रहा है। नेट नहीं चल रहा नहीं, यहाँ से कट भी है, मैंने यहाँ ही देखा था। अभी हम यहाँ आए लुलु मार्ट, और जैसे हम लोग इंटर हुए ना, यकीन करें इतना चिल हो रहा है ना एसी, बस
अच्छा इससे बड़ा और आगे है, मगर ना अभी इनके पापा ने डरा दिया कि 2 किलोमीटर टैक्सी करके चलाना, मगर यहाँ तो बस 2 मिनट। 2.5 किलोमीटर दूर। अब यहाँ से कितने दूर है? 500 मीटर अपने घर से। हाँ। 500 मीटर बस यूँ ही आ गए, पता भी नहीं चला। यही था, पता भी नहीं चला। यहाँ आए हम। जितना वहाँ से बैठ के घर जाते उतना ही है। हाँ हाँ ना तो जी यहाँ पर है इंडियन थाली की ये खाने, ऐसे पत्तों पे ना रख के सर्व करते हैं, राइस पूरी और चले ऊपर चले, हैं। अब मेरे यहाँ देखते हैं, ऊपर चलते हैं क्योंकि चलो चीज़ें ये पालक पनीर, वाह इंडियन खाने तो ज़रूर खाऊंगी मैं। जैसे यहाँ से चलते हैं ना। जयनमाज़ देख रही हूँ मैं, जयनमाज़ कहाँ मिलेगी? उधर आगे है, वहाँ जो सूटकेस है वहाँ पर होगी। न्यू बर्न बेबी, इधर ये रही जयनमाज़, ये रही ना जयनमाज़। ये नहीं है जयनमाज़ है। हाँ खोलो, देखो। देखा? दूसरे कलर में देखो, वो ग्रीन में। वेट लेट मी चेक। इसमें पैक है। पता नहीं क्या है इसमें। हाँ खूबसूरत लग रही है। कलर बहुत प्यारा है। हाँ जैसे उन्होंने भी दी थी ना, इस कलर में थी वो ब्लू। दूसरा कलर लो। किसने दी थी? ब्लू है अपने पास, सोनी या सलमान। बेडशीट है, हैं? डबल बेडशीट, 3 पीस सेट। डबल बेडशीट हो रही। और अभी मैं बस यहाँ चलती चलती आई तो ये इंडियन शॉप्स हैं और यहाँ पर सारे इंडियन ज्वेलरी है। और ये देखिए दिखाती हूँ आपको, कितनी हसीन लग रही है ना ये, बस बता नहीं सकती, बहुत ही हसीन लग रही है। और ये इसके ये रिंग्स हैं, तो जो यहाँ पे बैंगल्स है ना वो मैं देख रही थी, मगर वो प्लास्टिक में है। मुझे थोड़ी सी जो है ना फैंसी होती है ना वो चाहिए थी। अभी मैं देखती हूँ शायद मिल जाए। तो जी यहाँ पे मैं आई थी एक इंडियन शॉप पे, और यहाँ पर जो है ना हर किस्म की साड़ी थी और चूड़ीदार पजामा और फराखें बहुत ही अच्छे जो है ना वैरायटी में थी। तो बस ये औरतों की तो कमज़ोरी होती है, भले कितने ही कपड़े हो, मगर जहाँ पे भी देखती है ना कपड़े वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं देखने। तो मैं आई थी कुछ ग्रोसरी का सामान लेने, मगर मैं यहाँ पर आ गई और यहाँ पे काफ़ी देर हो गई। बस हर चीज़ मैं देख रही थी और बैंगल्स देख रही थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं कुछ बैंगल्स ले लूँ, मगर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जो है ना बैंगल्स मुझे पहन कर देखनी पड़ी थी, क्योंकि इंडियंस का साइज़ जो है ना वो अलग है, पाकिस्तानी बैंगल्स के साइज़ अलग हैं। कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। प्यारी लग रही है? हाँ बताओ। हाँ हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है माशाल्लाह। यार ये देखो कितनी स्टाइलिश है, यहाँ तक ये ऐसा लग रहा है शर्ट पहनी हुई है। हाँ डिजाइन बना हुआ है। हाँ ले लो, ये कलर भी अच्छा लग रहा है। ले लूँ ये? हाँ हाँ वाकई इसके साथ वाइट हिजाब कर लिया, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैं अबाया देख रही थी, तो पहन कर जो है ना वो देखनी पड़ती है, क्योंकि साइज़ का नहीं पता चलता है यहाँ पर, और कपड़ा भी देखना होता है। तो ये आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा,
क्योंकि मेरी अभी कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ज़्यादा वैरायटी देख लेता है ना इंसान, तो फिर ये होता है कि फिर समझ में नहीं आता। कम वैरायटी होता है तो फिर कहते हैं चलो ये अच्छा है, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिज़ाइनिंग थे। तो बस इस वजह से जो है ना मैं कंफ्यूज हो रही थी। और यहाँ पर हमें आए हुए तकरीबन 3-4 घंटे हो गए, मगर अभी तक हमने कुछ लिया नहीं। और ये जो है ना तहसीन बता रहा था कि ये बहुत अच्छी फ़्राक है अम्मी, ये ना ले लो तुम अपने लिए। तो ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। और बस शेफून में थी और हर तरह की थी, यानी मतलब लीलन में भी थी, काटन में और शेफून में। तो यहाँ पर फिर मैं चली गई थी इंडियन शॉप की तरफ, और वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी जो है ना फ्रॉक्स वगैरह थी, तो वो मैं देख रही थी। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मॉल है, चल चल के मैं थक गई थी। बस ये है कि दिल कर रहा था कि व्हील वाले शूज़ होते ना वो पहनकर फिर जो है ना यहाँ पे शॉपिंग की जाए। तो जी वैरायटी तो बहुत थी। और मैं जो है ना यहाँ पर आसिफ़ है उसकी बर्थडे के लिए भी मैं जो है ना कुछ लेने के लिए आई थी गिफ्ट। तो यहाँ पर मैं फ़राक देख रही थी। अच्छा जी, ये दिखा रही हूँ मैं आपको दोनों फ़राक, तो आप बताइएगा दोनों फ़राक में से कौन सी अच्छी लग रही है और मैं इन दोनों में से कौन सी लूँ। तो बस ये दोनों जो थी ना मुझे बहुत ही अच्छे लगे, उनके कलर्स, तो ब्राइट कलर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर शॉपिंग करी। तो इंशाल्लाह वो मैं शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। और अभी जो है ना बस मुझे प्रेशर कुकर लेना था, तो इसके लिए फिर मैं जो है ना नीचे वाले पोर्शन में जा रही थी। और हम जो है बस ऊपर आ गए थे, तो आना तो मुझे नीचे था, मगर हम लोग जो है ना ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे। वहाँ जो है ना बस इतनी सारी चीज़ें देख के फिर हम लोग देखने लग गए। तो जी यहाँ पर इंडियन जो है ना सारे चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी जो क्रीम नहीं मिलती है हमारे, अभी जो हमें पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं मिल रही इंडिया की, तो यहाँ पर जो है ना मैंने फेयर एंड लवली भी ली और बहुत सारी मैंने जो है ना इंडियंस चीज़ें ली, क्योंकि मुझे इंडियन की जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। उनके बैंगल्स, कपड़े और बर्तन जो है ना बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये सारे इंडियंस के जो है ना ये बर्तन थे। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना प्रेशर कुकर लेने आई थी, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं नॉन स्टिक वाला जो है ना प्रेशर कुकर लेती हूँ। तो ये जो थे ना यहाँ पर शॉपकीपर, तो ये कह रहे थे कि अभी जो है ना डील लगने वाली है, तो आप अभी मत लें, और अभी जो है ना ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी ये 200 कुछ का था ये प्रेशर कुकर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मैं नेक्स्ट वीक ले लूँगी। और वैसे भी जो है ना मुझे इतना प्रेशर कुकर में खाना बनाने की आदत नहीं है, मगर यहाँ पर जो है ना सिलेंडर है, तो इस वजह से जो है ना प्रेशर कुकर में जो वक्त जो है ना बच जाता है, और आपकी गैस भी जो है ना वो कम खर्च होती है। तो इंशाल्लाह ताला में बहुत ही अच्छे कलर्स हैं, येलो, रेड और ब्लैक भी था, ग्रे भी था। तो रेड मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना मैं जल्दी लूँगी ये प्रेशर कुकर। और बस फिर अभी जो है ना दोपहर का भी टाइम हो गया था, तो हमने सोचा कि बस यहाँ से जो भी शॉपिंग कर ली है ना, तो यहाँ से लेके जाना भी है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो टैक्सी भी नहीं कर सकते, इतना दूर नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि दोपहर को जो है ना हम कुछ सैलेड वगैरह ले लेते हैं। और यहाँ पर मिठाई भी थी और सब चीज़ें जो थी ना बड़ी अच्छे से बनी हुई थी। तो जी यही होता है कि जब आप एक दफ़ा मॉल में आप इंटर हो जाते हैं ना, तो फिर बच्चे कहीं चले जाते हैं और मैं कहीं चली जाती हूँ, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं कहती हूँ कि साथ साथ रहो, ताकि जो भी कुछ लेना है वो साथ साथ हम लोग परचेज़ करें। मगर यही होता है, बच्चे कभी खाने के स्टॉल पे चले जाते हैं, और यहाँ पर जो है ना इंडिया सारे खाने थे, तो मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स ली थी और फ्राइड राइस लिए थे और सैलेड वगैरह लिया था। और तहसीन ने जो है ना ब्रोस्ट लिया था, तो ब्रोस्ट तो काफ़ी अच्छा था। केक की भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ थी। तो बस देखकर ही दिल कर रहा था कि जो है ना सारा जो है ना थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट करें, बस टेस्ट करना होता है। मुझे जो होता है ना, मैं कहती हूँ कि कहीं जाओ तो फिर थोड़ा थोड़ा सा जो है ना हर चीज़ को टेस्ट करना चाहिए, ताकि पता चले कि हमारे पाकिस्तानी खानों में और दूसरे भी कंट्रीज़ के खानों में कैसा डिफरेंट टेस्ट है। तो जी आपको भी देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे डोनट्स वगैरह जो है ना बहुत ही कलरफुल से रखे हुए हैं। और अभी हम दोपहर को आए थे, तो इतना रश नहीं था। जब हम जाने के लिए हम मॉल से जा रहे थे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना दोपहर को काम वगैरह करके फिर जो है ना मॉल वगैरह में आते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये भुट्टा था बहुत ही बड़ा सा, और हर कंट्रीज से जो है ना यहाँ पे वेजिटेबल्स आती हैं। तो
मैंने अरवी भी देखी, बहुत ही मतलब तकरीबन 2-2.5 किलो के करीब जो है ना एक अरवी थी, जो फ़र्स्ट टाइम मैंने देखी। तो यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा हर किस्म के मुल्क में सब्ज़ियाँ भी देख रही थी और फ्रूट्स भी देख रही थी, और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था कि हमारे कंट्रीज़ में तो ऐसा होता है कि मौसम के फल और सब्ज़ियाँ आती हैं, तो यहाँ पर सारी कलरफुल सी सब कुछ जो था ना माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की नेमतें हैं ये, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने जो है ना हमें ज़िंदगी दी है कि हम ये चीज़ें हम अल्लाह की नेमतें हम खा सकते हैं और ले सकते हैं। तो अल्लाह पाक सबके घरों में और कमाइयों में अल्लाह पाक बरकत दे और सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो यही मेरी जो होती है ना दुआ होती है सबके लिए। तो यहाँ पर जो है ना अभी एक त्यौहार आ रहा है इंडिया में, पूनम कुछ ऐसा शायद मुझे पता नहीं है, तो उसके जो है ना यहाँ पे फूल वगैरह भी रखे हुए थे और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे पैकिंग वगैरह उनकी देख के ना, और कुछ डिस्काउंट में भी चीज़ें थी उनके त्यौहार के हवाले से, खाने वगैरह की जो डिशेस होती है ना वो थी। तो बस दिल तो करता है कि हम जो है ना इन चीज़ों को एंजॉय करें, और आप भी एंजॉय करो वीडियो के ज़रिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।